भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्याओं को संदर्भ, प्रसंग, अर्थ एवं काव्य सौंदर्य सहित पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्याओं को पढ़ेंगे। साकेत एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। साकेत के अष्टम सर्ग का जो पार्ट 5 है उसमें हम लोगों ने जो पंक्तियां पढ़ी हैं उसी के आगे आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पंक्तियां लिखी हैं इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। आओ कलापी निज चंद्र कला दिखलाओ, कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ। गाओ पिक मैं अनुकरण करूं, तुम गाओ स्वर खींच तनिक यों, उसे घुमाते जाओ। शुक पढ़ो मधुर फल प्रथम तुम्ही ने खाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। यहाँ पर शुरू करने से पहले एक बात बता देती हूँ, इस वीडियो में मैंने संदर्भ को नहीं पढ़ाया है। अगर आप लोग संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो साकेत के अष्टम सर्ग का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर पढ़ लें। उन वीडियो में जो संदर्भ पढ़ाया है वो साकेत के अष्टम सर्ग की जितनी भी पंक्तियां हैं सभी का एक जैसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर संदर्भ नहीं लिखा है और हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके अर्थ को पढ़ेंगे। प्रसंग को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कलापी, इसका अर्थ होता है मोरनी। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है पिक, इसका अर्थ होता है कोयल। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे लाइन में शुक, इसका अर्थ होता है तोता। तो अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने वन में माता सीता के साथ पशु पक्षियों के बीच चल रही वार्तालाप का वर्णन किया है और माता सीता की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। माता सीता मोरनी, कोयल एवं तोता से अपने मन की बात कहती हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। माता सीता वन में मोरनी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मोरनी, तुम मेरे पास आओ और मुझे कुछ अपनी कलाबाजी दिखलाओ और मुझसे कुछ शिक्षा ग्रहण करो, कुछ मुझे शिक्षा प्रदान करो। माता सीता इसी प्रकार से कोयल को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम गाना गाओ और मैं उसका अनुसरण करूंगी और तुम ऐसा स्वर खींच कर निकालो कि इस वन में दूर दूर तक जाए। इसी प्रकार माता सीता तोते से कहती हैं कि तुम खूब अच्छा अपना पाठ पढ़ो, क्योंकि तुमने सबसे पहले मीठे फल का स्वाद ग्रहण किया है। इस प्रकार से माता सीता को अपनी कुटिया में
राजभवन के सुख का आनंद प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, इन पंक्तियों के माध्यम से गुप्त जी ने वन में रह रहे पशु, पक्षी एवं माता सीता के बीच मधुर वार्तालाप का वर्णन किया है। सेकंड है, माता सीता प्रसन्नता के कारण मोरनी की कलाबाजी एवं कोयल के मधुर स्वर एवं तोता से अच्छा पाठ पढ़ने की बातें कर रही हैं। थर्ड पॉइंट है, मैथिली शरण गुप्त जी ने पंक्तियों के माध्यम से प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, वन में रह रहे पशु पक्षियों का वर्णन सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। आई राजहंसी, तू तरस तरस क्यों रोती, तू शुक्ति वंचिता, कहीं मैथिली होती, तो श्यामल तनु के श्रमज बिंदु में मोती, निज व्यजन पक्ष से तू अंकोर सुध खोती, निज पर मानस ने पद्म रूप मुँह बाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अब हम लोग इसमें कुछ शब्दों के अर्थ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शुक्ति, इसका अर्थ होता है मोती। उसके बाद नीचे यहाँ लाइन में लिखा हुआ है श्रमज बिंदु, इसका अर्थ होता है पसीने की बूंदें। उसके बाद नीचे लाइन में लिखा हुआ है पक्ष, इसका अर्थ होता है पंख। इसी के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है अंकोर, इसका अर्थ होता है एकत्रित करना या फिर एकत्र करना। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है मुंह बाया, इसका अर्थ होता है मुंह फैलाना। और यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है मानस, इसका यहाँ पर अर्थ लिया गया है मानसरोवर। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में माता सीता जी राजहंसनी से कहती हैं कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है। माता सीता उसकी समस्या का निवारण भी बताती हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में माता सीता जी हंसनी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू तरसते हुए क्यों रोती है। ऐ हंसनी, तू मोती को प्राप्त नहीं कर पा रही है। यदि तू सीता का रूप धारण किए होती तो श्री राम के शरीर पर जो श्रमज बिंदु ही मोती के समान प्राप्त कर पाती और अपने पंखों से उन श्रमज बिंदु को बटोर के प्रसन्न होती। यहाँ पर बटोर का अर्थ है बटोरना, मतलब एकत्रित करना। जिनको देख करके मानसरोवर ने कमल के रूप में अपना मुख फैलाया हुआ है, इस प्रकार से माता सीता जी कहती हैं कि मुझे इस कुटिया में राजभवन के सुख का आनंद प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में माता सीता जी वन में रह रही हंसनी से वार्तालाप करती हैं और
उसके दुखी होने का कारण पूछती हैं। सेकंड है, प्रस्तुत पंक्तियों में मानसरोवर एवं कमल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। थर्ड है, इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। फोर्थ है, इन पंक्तियों में प्रबंध शैली का प्रयोग किया गया है। तो आज हम लोगों ने साकेत के अष्टम सर्ग की व्याख्याओं को प्रसंग, अर्थ और काव्य सौंदर्य सहित पढ़ लिया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।